हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्माकोलॉजी, दैट इज़ रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आज का जो वीडियो है वो थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी इज द पाथ बाय विच अ ड्रग, फ्लूइड, पॉइजन और अदर सब्सटेंस इज टेकन इनटू द बॉडी। यानी कि हमारा रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हमारी मेडिसिन अपने डोजेज फॉर्म और पैकेजिंग से लेकर के हमारे बॉडी में एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए अवेलेबल हो। अब रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन समझने से पहले ये 5-6 फैक्टर को समझना जरूरी है, क्योंकि ये फैक्टर हमें ये डिसाइड करने में मददरूप होंगे कि कौन से रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से हम ज़्यादा एडवांटेज अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग, यानी कि हमारी ड्रग किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है या फिर लिक्विड या गैसियस स्टेट में है, क्योंकि डिफरेंट स्टेट्स की जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिफरेंट प्रोसेस से होती है। अब इमरजेंसी और रूटीन यूज़ एंड कंडीशन ऑफ द पेशेंट। अगर हमारा जो पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होगा या फिर वॉमिटिंग कर रहा होगा तो उसे हम ओरल रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। हमें एज ऑफ द पेशेंट, अगर कोई छोटा बच्चा है जिसे हम ओरल रूट से मेडिसिन नहीं खिला सकते तो उसे हम पेरेंटल रूट से मेडिसिन दे सकते हैं। अब इफेक्ट ऑफ फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यानी कि हमारी जो मेडिसिन है उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो हम उसे ओरल रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। अब हम समझते हैं कौन कौन से टाइप है वो। तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, लोकल रूट्स और सिस्टेमिक रूट्स। अगर हमारी जो ड्रग है वो पूरे बॉडी में ट्रैवल ना करके सिर्फ हमारी जहाँ मेलिग्नेंसी हुई है या फिर इन्फेक्शन हुई है वहीं पे अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है तो उसे कहते हैं लोकल रूट्स। और अगर हमारी ब्लड सर्कुलेशन में जाके पूरे बॉडी में ट्रैवल करके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है तो उसे कहते हैं सिस्टेमिक रूट्स। लोकल रूट्स में हमारे आ जाता है टॉपिकल, डीपर टिश्यू एंड इंट्रा आर्टेरियल। और सिस्टेमिक रूट्स को अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एंट्रल एंड पेरेंट्रल। एंट्रल यानी कि हमारी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जा रही है थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल, जीआईटी को क्रॉस करके ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है तो उसे कहते हैं एंट्रल रूट। और पेरेंट्रल यानी कि हमारी ड्रग ब्लड सर्कुलेशन में जा रही है विदाउट एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एंट्रल में हमारे आते हैं ओरल रूट, सबलिंगुअल और रेक्टल। इस वीडियो में हम लोकल रूट्स और एंट्रल के बारे में पढ़ेंगे और पेरेंट्रल के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए डिटेल में देखते हैं लोकल रूट्स। लोकल रूट्स में हमारे आ जाते हैं, सबसे पहले आता है टॉपिकल। तो टॉपिकल में क्या होता है कि हम ड्रग को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ पे कोई स्किन है जहाँ पे घाव हुआ है तो हम क्या करते हैं, क्रीम को एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं। उसी तरह से जैसे कि आई, नोज, ईयर, स्किन, वजाइना एक्सेट्रा में हम टॉपिकल रूट यूज़ कर सकते हैं। कौन कौन से डोजेज को हम यूज़ करते हैं टॉपिकल रूट्स में, तो स्प्रे, लोशन, ऑइंटमेंट, क्रीम, पाउडर, ये सब हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, स्किन में यूज़ करते हैं। और ड्रॉप्स को हम आई और ईयर्स में यूज़ करते हैं। लोजेंजेस हमारा थ्रोट इन्फेक्शन में आ जाता है और सपोजिटरीज को हम वजाइनल और एनल के थ्रू क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, ठीक है। अब हमारा है डीपर टिश्यू। तो कई बार क्या होता है कि हमारी जो डीप एरियाज होता है जैसे कि आई केविटीज़ है और नी जॉइंट की केविटी है तो वहाँ पे हम सिरिंज और निडल्स के थ्रू जो है वो ड्रॉप को इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ से उसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। जैसे कि हमारा इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है, यानी कि इंजेक्शन इनटू दी जॉइंट। जैसे कि हमारे आर्थराइटिस के केसेस में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन डायरेक्टली कहाँ पे देते हैं, जॉइंट्स में देते हैं, ठीक है। उसी तरह से इंट्राथेकल इंजेक्शन, यानी कि इंजेक्शन इनटू CHF, यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में हम क्या करते हैं, इंट्राथेकली मेडिसिन जो है उसे इंजेक्ट करते हैं। अब है रेट्रोबल्ब्यूलर इंजेक्शन, यहाँ यानी कि हमारी आई केविटी में हम क्या करते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन है वो इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। अब आ जाता है आर्टेरियल इंजेक्शन। अब कैंसर पेशेंट जो होते हैं, कैंसर पेशेंट में क्या होता है कि उनके लिम्ब मेलिग्नेंसी में केसेस में हम फेमोरल और ब्रोंकल आर्टरीज में क्या करते हैं, एंटी कैंसर ड्रग डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, तो वो आ जाता है आर्टेरियल इंजेक्शन में। अब हम देखते हैं सिस्टेमिक रूट्स। सिस्टेमिक रूट्स में पहला आता है ओरल रूट्स। ओरल रूट्स में क्या होता है कि हम ड्रग को ओरली एडमिनिस्टर करते हैं। इसमें हमारी जो ड्रग है सबसे पहले माउथ में जाएगी, माउथ से वो स्टमक में जाएगी, स्टमक में म्यूकोसल बैरियर को पास करके वो पोर्टल वेन में पहुंचेगी और पोर्टल वेन से वो जाएगी लीवर में। लीवर में उस ड्रग का क्या होता है, फर्स्ट पास इफेक्ट होता है। यानी कि फर्स्ट पास इफेक्ट क्या है, तो हमारी जो ड्रग है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले मेटाबोलाइज हो जाती है लीवर में, तो उसे हम कहते हैं फर्स्ट पास इफेक्ट।
ठीक है। और लीवर से हमारी जो ड्रग है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में जा करके टारगेट पे अपना एक्शन क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। ओरल रूट के कौन कौन से एडवांटेज है, तो बोथ सॉलिड एंड लिक्विड डोजेज फॉर्म कैन बी गिवन, यानी कि हम कोई भी टेबलेट कैप्सूल जैसे सॉलिड फॉर्म और सिरप जैसे लिक्विड डोजेज फॉर्म है वो ले सकते हैं ओरल रूट से। मोस्ट कॉमन है और एक्सेप्टेबल है और हमें किसी भी दूसरे पर्सन की ज़रूरत नहीं होती ओरल रूट से एडमिनिस्टर करने के लिए। अब कौन कौन से डिसएडवांटेज है, तो हम इमरजेंसी सिचुएशन में ओरल रूट से मेडिसिन नहीं ले सकते, क्योंकि हमारी जो मेडिसिन है हमने देखा कि वो सबसे पहले माउथ से स्टमक में जाती है, लीवर में उसका फर्स्ट पास इफेक्ट होगा, फिर जाके वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, इसलिए हम इमरजेंसी सिचुएशन में ओरल रूट प्रीफर नहीं कर सकते। अब नोट फॉर द अनकॉन्शियस पेशेंट, हमारा पेशेंट है वो अनकॉन्शियस होगा या फिर वॉमिटिंग कर रहा होगा तो उसे भी हम ओरल रूट से मेडिसिन नहीं दे सकते। और कई बार क्या होता है कि इंसुलिन है, पेनिसिलिन जैसे हमारी जो ड्रग है वो डाइजेस्टिव एंजाइम से क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो इस केसेस में हम ओरल रूट प्रेफर नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं सबलिंगुअल और बकल रूट। तो इस रूट्स में क्या होता है कि हमारा जो डोजेज फॉर्म है वो हम अंडर द टंग पुट करते हैं। सबलिंगुअल रूट पे हम अंडर द टंग मेडिसिन को रखते हैं और बकल रूट्स में हम चिक के बकल में जो है वो मेडिसिन को पुट करते हैं। और सबलिंगुअल रूट में क्या होता है कि अंडर द टंग हमने जो मेडिसिन पुट की वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब होती है, सबलिंगुअल वेन में जाएगी और वहाँ से वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना एक्शन जो है वो प्रोड्यूस कर देगी। और इसका सबसे अच्छा एडवांटेज यही है कि रैपिड एब्जॉर्प्शन, क्योंकि इसमें कोई भी फर्स्ट पास इफेक्ट भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो ड्रग है वो लीवर को बाईपास कर देती है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड द फर्स्ट पास इफेक्ट। अब डिसएडवांटेज कौन सा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग ही सबलिंगुअल रूट से दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि नाइट्रोग्लिसरीन एंड निफेडिपिन एंजाइना जैसी इमरजेंसी सिचुएशन में हम सबलिंगुअल रूट से क्या करते हैं, मेडिसिन को एडमिनिस्टर करते हैं। अब है रेक्टल रूट। रेक्टल रूट में क्या होता है कि हम एज ए सपोजिटरीज जो है ड्रग को आनल रूट से, रेक्टल रूट से क्या करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। इस रूट में क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो 50-50% डिवाइड हो जाती है, यानी कि हमारी जो 50% ड्रग है वो इंटीरियर हेमोरियल वेन में जाएगी और 50% ड्रग एक्सटर्नल हेमोरियल वेन में जाएगी। और इस रूट का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये वही है कि एब्जॉर्प्शन इज स्लोअर एंड अनप्रेडिक्टेबल। हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने परसेंटेज हमारी जो ड्रग है वो इंटरनल वेन में जा रही है या फिर एक्सटर्नल हेमोरियल वेन में जा रही है। और रेक्टल रूट में क्या होता है कि हमारी जो ड्रग है वो अगर इंटरनल हेमोरियल वेन में जा रही है तो वो इंटरनल हेमोरियल वेन से जाएगी लीवर में, लीवर में उसका होगा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और वहाँ से ड्रग इन्फेरियर वेना कावा में जाके अपना जो एक्शन है वो प्रोड्यूस करती है। और अगर जो हमारी ड्रग है वो एक्सटर्नल हेमोरियल वेन में जाती है तो वो लीवर को बाईपास करती है और डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाके अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका एडवांटेज है 50% फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इफेक्ट कैन बी अवॉइडेड। और कई बार क्या होता है कि चिल्ड्रन में फीवर हो जाता है और फीवर के साथ साथ चिल्ड्रन में सीजर होने लगता है, तो डायजेपाम जैसी जो ड्रग होती है वो हम एज ए सपोजिटरी रेक्टल रूट से एडमिनिस्टर करते हैं। और वोमिटिंग या फिर अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसे भी हम रेक्टल रूट से मेडिसिन दे सकते हैं।